हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्लास 10th का मैथ्स है। तो ये क्वेश्चन देखिए, सुभा राव जो है, सुभा राव उसने अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में। कब किया? 1995 में। और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000। देखिए, हम एपी कर रहे हैं तो हमें पता ही है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो उसने जब स्टार्ट किया काम तो 5000 तो उसकी सैलरी थी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये फर्स्ट अमाउंट है, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी ये हमारी 5000। ठीक है, और उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है उसकी सैलरी बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रही है? 200 रुपी पर ईयर इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हमने ये ढूंढना है कि उसकी 7000 सैलरी कब बनती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट द फर्स्ट टर्म ए बी कितनी हो रही है? 5000। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है उसकी 5000 हो रही है। एंड कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस भी ढूंढना ज़रूरी है। ये थोड़ा कॉमन डिफरेंस डी। अब कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है हमारा? देखिए, उसकी 200 रुपी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 200 होगा, क्योंकि हर साल इतनी ही सैलरी बढ़ेगी, इतने का ही फ़र्क आएगा। प्रीवियस सैलरी से नेक्स्ट सैलरी में इतना ही फ़र्क आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 200 है। ठीक है, अब उसकी सैलरी देखते हैं कितनी होती है। ठीक है, 10 एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995, जो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई है, और ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 5000 है। ठीक है, एंड एनुअल सैलरी इन 1996। अब 1996 की उसकी सैलरी कितनी बनेगी? देखिए, ये तो ए था। ठीक है, और यहाँ पर आएगा ए प्लस, यानी प्रीवियस सैलरी प्लस कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारा है 5000 प्लस 200, तो यहाँ पर उसकी सैलरी बन गई 5200। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे और चलती जाएगी। फिर 1997 में उसकी सैलरी कितनी बनेगी? ए प्लस 2D। ए पी हमारी ऐसी बनती है ना? हाँ, तो ए प्लस 2D, 2 और डी कितना है? 200। तो ये 400 हो जाएगा और ये 5000 हो जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे दोनों 5400। ठीक है, तो ये उसकी 1997 की सैलरी बन गई। ऐसे ही कर करके हमने देखना है कि 7000 कब बनती है। सो हमारी जो लास्ट टर्म है वो 7000 हो जाएगी इसमें। ठीक है, सो यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, ये हमने निकालना है। अब यहाँ पर ए एन हमारे पास क्या आ रही है? ए एन देखिए, नंबर ऑफ टर्म हमने निकालना है, तो हम ये लेंगे। यहाँ पर 7000 इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एन की, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 5000 है, ये हमें पता ही है। और नंबर ऑफ टर्म हमने निकालना है इसका, तो n-1 ही आएगा यहाँ पर, और जो d है इट इज़ 200। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। ठीक है, लेकिन बाद में होंगे, अभी इसको ऐसे ही कैरी करते हैं। तो ये 5000 यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम 5000 ऐसे करके माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा n-1 और ये आएगा 200, तो ये आ जाएगा 2000 माइनस होके। ठीक है, तो ये आएगा ऐसे,
ऑलराइट, अब इनको ना इंटरचेंज कर देते हैं हम, ठीक है। मतलब कि जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड ले जाएंगे और जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है उसको लेफ्ट में ले आएंगे। कैलकुलेशन इजी हो जाता है इससे, और कोई मिस्टेक की वो भी नहीं रहती, चांस नहीं रहता मिस्टेक का, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऐसा कर लिया करें, मिस्टेक्स नहीं होती। अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जो लेफ्ट साइड में हो रहा होता है वो उसको हम अगर ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, ठीक है, तो वो क्या करता है फिर वो डिवाइड कर देता है, उसे डिवाइड कर दें आपस में दोनों टर्म्स। तो ये 2000 है और 2000 ये नीचे आ जाएगा ऐसे क्योंकि डिवाइड करेगा। अब 0 से 0 दो जीरोस कैंसिल हो जाती हैं और यहाँ पर 20 बचता है। जब ये डिवाइड होगा तो इट इज़ 10। तो n-1 इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये -1 भी उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 11, ठीक है। यानी कि उसको कितने साल लगे, 11 ईयर्स लगे 7000 अमाउंट तक पहुंचने के लिए उसकी सैलरी को, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे 10 11th सैलरी received by Subba Rao will be 7000, will be 7000, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड होता है। तो अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।